गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकुश। मैं आप सबका स्वागत करता हूं टेक इन्फो हब पर। आज हम लेने जा रहे हैं रीजनिंग की 12th नंबर की क्लास में। दोस्तों, आपको इस क्लासों में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूं और जो एसएससी सीजीएल, एसएससी जेई, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस के में जिस तरह के पैटर्न पे सवाल आते हैं वही सवाल मैं आपको रीजनिंग के करा रहा हूँ। उसी तरह हम करंट अफेयर पे भी वीडियो पब्लिश करते हैं एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड जो टेक्निकल अफेयर्स होते हैं जैसे स्ट्रक्चर्स, बिल्डिंग मटेरियल, सर्वे, उसके वीडियो हम पब्लिश करते हैं एट 4 o'clock इन द इवनिंग। तो दोस्तों, उनको भी आप जो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है आपके सामने, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर द डिक्शनरी। तो दोस्तों, पहले ही मैंने आपको कई सवाल ऐसे करा चुके हैं। 5 वर्ड दिए गए हैं, आपको डिक्शनरी में फॉलो करने हैं। तो उसको करने का तरीका क्या हो जाएगा? उसको करने का तरीका ये हो जाएगा कि आपको देखना है कि कौन सा वर्ड सबसे पहले आएगा। तो AWS तो पांचों में कॉमन आ रहा है। उसके बाद देखिए कौन सा पहले आता है। आई पहले आता है और ओ सबसे बाद में आता है। तो दो सबसे लास्ट में हो जाएगा। ओके, तो दो सबसे लास्ट में होगा तो सी और डी ऑप्शन तो आपके वैसे ही गलत हो गए। अब आपको देखना है कि असिस्ट में पहला आएगा। आई के बाद जी आता है, ठीक है। आई के बाद जी आने के बाद ये दो तो एस आएगा, तो ये तो सबसे बाद में हो जाएगा। फिर 5 आएगा तो 1 5 आएगा। ये आपके ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो इसको पूरा बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए और जल्दी से जल्दी आंसर निकालिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दोस्तों, आपको 2 वर्ड दिए गए हैं। ये किस पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं उसी तरह से यहाँ भी एक फॉलो होगा। मान लीजिए ये है, इसको अपन को 4 ऑप्शन में से एक देखना है। तो आप दोस्तों अगर ध्यान से देखेंगे तो A+2C होगा। सी में एक ही का डिफरेंस आ रहा है, ABCDEEFG, ठीक है। यहाँ पे H नहीं है, I है, J की नहीं है, K है। तो उसी तरह से हम जाएंगे तो W है, X नहीं आएगा, Y आएगा, फिर Z नहीं आएगा, फिर A आएगा, ओके, फिर B नहीं आएगा, फिर C आएगा और फिर D नहीं आएगा, E आएगा। तो आपके जो YACE यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है ये आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, बस +2 जुड़ता जा रहा है हर में, वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखिए आपसे पूछा गया है कि चारों में से कौन सा अलग है। ये डायरेक्शन थोड़ी गलत होगी। इसमें चारों में से ऑड वन आउट पूछना है आपको। तो आप देखेंगे तो C-2 करेंगे तो ए आता है। ऐसे ही F-2 करेंगे तो डी आ जाएगा, -2 ओके। के में भी ऐसे करेंगे, जे के ये आ जाएगा K-2, ओके। लेकिन अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, PQRST। तो क्यू के बाद आता है RST। तो यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, ओके। तो यहाँ का 3 का डिफरेंस आ रहा है तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा डिफरेंट। इसमें तो +2 का आता है इन तीनों में और इसमें आ रहा है +3 का। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द रॉन्ग टर्म्स इन द बिलो सीरीज। आपको एक सीरीज़ दी हुई है, इसमें रॉन्ग टर्म आपको देखना है। तो अगर आप देखेंगे लास्ट में तो यहाँ पे बटे 4 करेंगे तो 24 आ जा रहा है, ओके। और अगर आप यहाँ पे जाएंगे 4 करेंगे तो 24 में करेंगे 6 1 4 4 ये आ जा रहा है। तो 4 से भाग जा रहा है आपका सब में, तो इसमें 4 का भाग दे लेंगे, इसमें दे लेंगे। अगर इसमें 6 1 4 4 में अगर 4 का भाग देंगे तो अपन कितना आएगा, 1 5 4 12 2 4 छक्का 24, ये 1536 सही है, ओके। अब 1536 में हम भाग देंगे 4 का, तो ये हो जाएगा 4 12 3 8 और 1 4 16 384 आ रहा है। लेकिन यहाँ 386 दे रखा है, यानी कि ये सवाल ये जो ऑप्शन है ये गलत है। तो भी आपका आंसर हो जाएगा, हमें रॉन्ग टर्म निकालना था। बहुत ही ईजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। इफ़ 5 3 = 19 और 8 5 = 49 दे रखा है तो आपको 6 4 की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों, इसको करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मली तो आप प्लस माइनस करके देख लीजिए, अदरवाइज ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर या क्यूब में आ जाता है। ये सवाल कैसे करेंगे, देखो ये हो जाएगा 5 3 15, ओके।
आपके पास 15 तो आ गया, लेकिन यहाँ पे 19 दिया हुआ है, तो 4 कैसे लेके आएंगे। अब यहाँ देखिए कि अगर ये 5 स्टार 3 को अगर -2 कर दें, मतलब 5 -3 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 में अगर 2 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए 8 पंजे 40, 40 में 8 -5 करेंगे तो 3, और 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 49 आ गया। ओके, तो आप इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 × 4 प्लस 6 - 4 यानी कि 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 6 चौका 24 प्लस 4, ये तो कितना हो गया दोस्तों, 28 हो गया। बी आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 6 फ्रेंड्स ABCDEF आर सिटिंग इन ए क्लोज सर्कल। 6 दोस्त हैं एक सर्कल में बैठे हुए हैं। E इज़ द लेफ्ट ऑफ D, और कह रहा है कि C इज़ बिटवीन A एंड B। तो दोस्तों अपन ने मान लिया कि C यहाँ पे है, तो A यहाँ पे हो गया, B यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद F इज़ बिटवीन A एंड E, तो A F और E हो गया, ठीक है। तो एक बचा यहाँ पे D हो जाएगा। अब पूछा है कि हु इज़ द लेफ्ट ऑफ B, B के दाएं में कौन है। इसमें कह रखा है दोस्तों कि जो सारे के सारे हैं वो डायरेक्शन यहाँ अंदर की तरफ है, तो ये तो बी का राइट हो गया और ये लेफ़्ट हो गया। लेफ़्ट में कौन सा हो गया, डी हो गया, तो आपका सी आंसर हो गया। सिंपल सा सवाल है। इन अ सर्टेन कोड क्लीन इज रिटन एज दिस, हाउ इज पार्टी इज रिटन। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है पैटर्न। मैंने आपको कई बार इस सवालों में करा चुका हूँ कि जो आपको अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उसको नंबर असाइन कर लीजिए। तो अगर क्लीन देखेंगे, हमें दिया हुआ है क्लीन, उसको क्या कर दिया गया है, उसको कर दिया गया है FOHDQ। ओके, अब अगर आप सी के बाद देखेंगे तो सी में +3 कर देंगे तो F आ जाएगा। L में भी +3 हो रहा है, E में हो रहा है +3, A में +3 हो रहा है, और N में भी +3 हो रहा है। ओके, तो पूरी सीरीज़ में क्या कर दिया गया, +3 ऐड कर दिया गया है। ऐसे ही आपको पार्टी में कर देना है, PARTY +3 कर देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, P का 3 हो जाएगा S, A का हो जाएगा D, R का क्या हो जाएगा, R का 3 हो जाएगा U, तो SDU यानी कि A ऑप्शन गलत, D ऑप्शन गलत। ओके, और T में +3 करेंगे तो V आएगा, और Y में +3 करेंगे तो आ जाएगा B, ठीक है। तो V आ रहा है, यानी कि आपके पास ये W गलत हो गया, B ऑप्शन आपका सही हो गया। सिंपल सा है, मतलब अगर आपको अल्फ़ाबेट याद होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले जो आपको रफ शीट दी जाती है उस पर लिख लीजिए, और जो सवाल में दिया गया है उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है, तो आपको किसी भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। उसमें पूछा है कि फ्रॉम द गिवन एक वर्ड दिया हुआ है, इससे पूछा है कि कैन नॉट। ये आपको देखने वाली बात है कि कैन दिया हुआ है या कैन नॉट दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है कि इस वर्ड से कौन से चारों में से कौन सा वर्ड नहीं बन सकता है। तो देखिए कॉन्स्टेंट में CON SBATAT ये बन जाएगा। नेशन ये बन जाएगा, क्या ये बन जाएगा। सल्यूट में यू तो है लेकिन ई नहीं है, ई किसी में नहीं है, तो ये वाला नहीं बनेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सी आपका आंसर हो गया। बाकी स्टेशन भी बन जा रहा है। ऑप्शन एलिमिनेट करने सबसे बेस्ट तरीका है अगर कंपटीशन एग्ज़ाम में करना है आपको सवाल। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज़। आपको ये सीरीज़ दी होगी, ये क्वेश्चन मार्क आपको दिखाना है कि क्या होगा, तो इन दोनों में आपको पैटर्न फाइंड करना पड़ेगा। तो 1 4 3 में अगर आपको 64 लाना है तो वो कैसे लेके आएंगे, डिवाइड भी नहीं होगा। आप देखिए कि A1 इसका अगर नंबर समोशन ऑफ डिजिट देखें तो 1 4 3 यानी कि 8 होता है। 8 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 64 होता है, ये जो दिया हुआ है। सो वी हैव टू फॉलो द सेम पैटर्न। 1 5 3 यानी कि 5 3 8 + 9, तो ये हो गया 9। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट वुड बी 81। 81 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फाइंड द मिसिंग टर्म्स। आपसे दोस्तों एक सीरीज़ दी हुई है, आपको यहाँ पे क्या आएगा वो देखना है। तो आप देखेंगे तो P
पी और ये 2 दे रखा है, तो पी में अगर 2 जोड़ देते हैं 16 + 2 हो जाता है 18। 18 क्या होता है, आर होता है। आर के बाद एग्जैक्ट नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है एस। एस में जो है 3 दिया हुआ है, 3 जोड़ देंगे तो वी आ जाएगा। वी के बाद एग्जैक्ट दिया हुआ है डब्लू। डब्लू में अगर 4 जोड़ देंगे तो ए आ जाएगा। ए के बाद एग्जैक्ट क्या आता है, बी आता है। बी में अब कितना जोड़ना पड़ेगा, 5, तो बी 5, यानी कि बी ऑप्शन ऐसे ही हो गया, आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ए ऑप्शन गलत, सी गलत, डी गलत। बी आएगा तो अपना सी और डी तो वैसे ही गलत हो गया, और फिर आपके पास 2 3 4 5 आना था, तो बी ऑप्शन दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हुआ है, इसमें आपको वही करना है जो इसने कह रखा है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अगर भाग का मतलब है जोड़ना, प्लस का मतलब है घटाना, और माइनस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन करना, और गुणा का मतलब है भाग देना। तो दोस्तों 54 इसने क्या कह रखा है, गुणा का मतलब क्या है, भाग देना, यानी कि बटे 6। माइनस का क्या मतलब है, मल्टीप्लिकेशन, तो 7। भाग का क्या मतलब है दोस्तों, +8, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माइनस। तो ये हो जाएगा 6 नाम 54, 9 7 63, 63, और ये हो जाएगा 6, 63 + 6 कितना हो जाएगा, 69। तो आपका जो सी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। y इज़ इन ईस्ट डायरेक्शन ऑफ x। बोल रहा है कि जो y है वो x की पूर्व दिशा में है। तो दोस्तों ये हो गया x, ये हो गया y। अभी कह रहा है विच इज़ इन द नॉर्थ, जो x है वो z की नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये हो गया z, इसके नीचे। इफ़ p इज़ इन द साउथ ऑफ z, यानी कि इसके नीचे हो गया, ये हो गया p। ओके, देन इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज़ p, यानी कि p y की किस डायरेक्शन में है। तो p की डायरेक्शन पूछी है हमें y के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट में। तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट कोई भी नहीं दे रखा है, साउथ ईस्ट दे रखा है, तो नन ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे नन ऑफ दीज दिया हुआ है और आपको नहीं आ रहा है, तो आप बच्चे जल्दी जल्दी में क्या करते हैं कि गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ है ABC, उनमें से होना चाहिए, नन ऑफ दीज तो कैसे हो जाएगा। लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, इसलिए मैंने ये सवाल रखा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आर्बिट्रेटर इज़ रिलेटेड टू सेटलमेंट। तो दोस्तों जो एक समझौता कराता है, किसी भी मैटर के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराता है, उसको आर्बिट्रेटर बोलते हैं। तो उसी तरह लॉयर क्या करता है, लॉयर जस्टिस दिलवाता है। मतलब कोई भी केस हो रहा है आपका कोर्ट में, वो वकालत करता है और जस्टिस के लिए फ़ाइट करता है। इनजस्टिस तो दिलाएगा ही नहीं। कम्युनिकेशन में तो कम्युनिकेशन के लिए नहीं होता है लॉयर, लॉयर होता है जस्टिस दिलाने के लिए। आपका जो लीगल केस होता है उसको फाइट करने के लिए होता है। एडवोकेट तो लॉयर का ही वो हो जाएगा सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची। तो जो क्या करेगा, उसका मेन, लॉयर का मेन काम क्या है, जस्टिस दिलाना। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन सर्टन वे, सो फॉर्म द ग्रुप। तो दोस्तों आपको क्या रखा है कि ये 4 है, ये 4 में से 3 एक ही तरह के पैटर्न को फॉलो करते हैं, और एक जो डिफरेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखेंगे तो L के बाद N नहीं आता है, +2 हो जाएगा, तो वो आता है N। ओके, M बीच में आता है इसमें। B ऑप्शन देखेंगे तो MN साथ आ रहा है, तो ये हो जाएगा अलग। NP में NO आता है और P आता है, तो ये एक का डिफरेंस इसमें है। P में Q छोड़ रखा है, फिर R आ रहा है, 1 छोड़ के एक आ रहा है, लेकिन MN वाले में साथ ही आ रहा है। तो आपका ये पैटर्न अलग हो गया, यानी कि B आंसर हो गया जो आपसे पूछा हुआ है। ओके, आपसे पूछा हुआ है कि 3, तो जो चारों में से 3 तो एक तरह के हैं और एक अलग है, तो वो आपको ओड वन फाइंड आउट करना है। तो ओड वन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओड वन फाइंड आउट करने के लिए आपको चारों के बारे में पता होना चाहिए कि चारों क्या होते हैं। तो लूडो तो दोस्तों आजकल चल ही रहा है, क्वारंटाइन का टाइम चल रहा है, तो लोग या तो पबजी खेल रहे हैं मोबाइल पे, या लूडो खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। लूडो जो है वो इंडोर गेम है। पोलो वो दोस्तों वो होता है कि जो आपने देखा होगा कि कुछ लोग 5 प्लेयर होते हैं टीम में, वो
घोड़े पे बैठते हैं और एक स्टिक से एक बॉल होती है, ये एक तरह से ये हॉकी मान लीजिए जो घोड़ों पे खेली जाती है। तो पोलो हो गया आउटडोर गेम। चेस क्या होता है? चेस यानी कि शतरंज, जो आपके घर के अंदर ही खेला जाता है। कैरम बोर्ड भी आपको सबको पता ही है कि जो वो भी घर के अंदर खेला जाता है। तो ये तीनों गेम तो ये इंडोर हो गए, जो पोलो है वही आउटडोर गेम हुआ, तो ये डिफरेंट हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी स्पीक बोथ कन्नड़ एंड भोजपुरी लैंग्वेज। आपको वेन डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रुप कन्नड़ और भोजपुरी दोनों जानता है। तो ये तो कन्नड़ हो गया, ये मलयालम हो गया, ये भोजपुरी हो गया। आपको तो कन्नड़ और भोजपुरी का ओवरलैप देखना है, तो वो यहाँ आ रहा है। तो ये आ जा रहा है 16 और 25। ओके, 16 और 25 16 और 5। ओके, 16 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 16 और 5 हो जाएंगे 21। तो 21 आपका आंसर हो गया, जो कि ए ऑप्शन में है। बहुत ही ईजी सवाल है। ये जो 16 है, ये क्या है कि 16 वाले जो बंदे हैं वो मलयालम भी जानते हैं, लेकिन मलयालम के लिए हमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। हो सकता है कि वो जानते भी हो, नहीं जानते भी हो, तो दोनों काउंट होंगे। तो आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये है वेन डायग्राम वाला सवाल। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेस। हनी बी, इंसेक्ट एंड हाउस फ्लाई। तो दोस्तों इंसेक्ट यानी कि जो पूरी प्रजाति स्पीशीज़ आ जाती है इंसेक्ट की, वो होती है। तो हनी बी क्या है? यानी कि मधुमक्खी। हाउस फ्लाई जो घर वाली मक्खी होती है। तो इंसेक्ट वाला पोर्शन क्या होता है कि एक इंसेक्ट तो पूरी क्लास हो गया। हनी बी अलग तरह की मक्खी होगी, हाउस फ्लाई अलग तरह की मक्खी होगी, लेकिन वो आते तो इंसेक्ट वाली स्पीशीज़ में ही है, यानी उसी प्रजाति में आते हैं। तो आपका जो सी है वो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फाइंड द मिरर इमेज व्हेन मिरर इज़ प्लेस्ड ऑन द राइट साइड। यानी कि यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है? यहाँ पे रखा हुआ है आपके मिरर। अब जो यहाँ की आपको मिरर इमेज यहाँ करनी है। चलिए पहले ऑप्शन में आते हैं। ये वाला ऐसा है, तो ये कैसा हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा। तो आपका ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया। आपको बी और डी ऑप्शन में से देखना है। बी और डी ऑप्शन में देखना है, तो आपको ऐसा करेंगे। बाकी ये ब्लैक ब्लैक भी सही आ रहा। अब ये आ रहा है ट्रायंगल वाला केस। ये ट्रायंगल ऐसे है, तो मिरर इमेज में भी यहाँ अगर मिरर इमेज है तो यह ट्रायंगल ऐसे ही आएगा। सी में, ये बी में क्या कर दिया गया? ये उल्टा कर दिया गया है, तो ये वाला नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आंसर होगा। मिरर इमेज हो या कोई सा भी सवाल हो, बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप एलिमिनेट करना सीखिए ऑप्शन को। अगर आप ऑप्शन हटाते जाएंगे तो जो बचेगा वही आपके आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द क्वेश्चन फिगर। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन फिगर दे रखा है, उसमें आपको इस वाले में क्या होगा वो निकालना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैसा सिंपल सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो अगर इस वाले में ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, ये आपके ऐसा है तो ये हो जाएगा ऐसा ऐसा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? ये चारों में नहीं है, यहाँ पे एक गायब है। ठीक, तो आप क्या करेंगे कि ये वाला तो वैसे गलत हो गया। ओके, फिर ये हम वाला गायब होना है, तो ये वाला गलत हो गया। उसके बाद ये क्या हुआ? दिया हुआ है डॉट 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 नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। तो डी आपके आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये है विच ऑफ द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टेटमेंट। तो दोस्तों आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसमें से आपको कंक्लूजन निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, आज दोबारा बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है वो हो सकता है कि जो नॉर्मल पैटर्न हो, यानी कि जो नॉर्मल बेसिक फैक्ट होते हैं उससे अलग हो सकता है, लेकिन हमको वो बिल्कुल सच मानना है कि जो स्टेटमेंट में है वो सही है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। ऑल माउस, ये माउस हो गया। ऑल माउस आर रेट। ओके, सम रेट आर टाइगर्स। तो इसमें दो केस बनते हैं दोस्तों। एक तो क्या होता है, एक एम और ये आर। ओके, और ये दूसरा क्या कह रहा है कि ये वाला भी हो सकता है। ठीक, अब क्या कह रहा है? सम टाइगर्स आर रेट। ये तो दोनों में पॉसिबल है। ओके, दूसरा क्या है? नो माउस इज इन टाइगर।
तो ये इसमें फॉलो कर रहा है लेकिन ये इसमें फॉलो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है। तो हम जो फर्स्ट कंक्लूज़न है उसके बारे में तो श्योर हो सकते हैं कि हाँ बिल्कुल पहला बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे वाले में बिल्कुल श्योर नहीं हो सकते हम कि दूसरा सही है या नहीं है। दूसरा सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो केस पे डिपेंड करता है। तो कौन सा कंक्लूज़न फॉलो कर रहा है? आपका पहला ही कंक्लूज़न फॉलो कर रहा है, दूसरा फॉलो नहीं कर रहा है। दोस्तों इसमें ध्यान रखिए कि अगर आपने ये ही डायग्राम बना दिया तो आपको बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। आपको दोनों केसेस फॉलो करने हैं, अगर दोनों में नहीं होता है तभी आपको ये वाला फॉलो करेगा। लेकिन इस वाले केस में जो सेकंड वाला केस है, इसमें ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है सेकंड कंक्लूज़न, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ओनली वन ही फॉलो करेगा। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स and family so that we can reach the maximum subscriber. Thank you very much.